नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्ष का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बुधवार 24 जुलाई को संसद परिसर में धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग जन विरोधी बजट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बजट जन विरोधी है, किसी को न्याय नहीं मिला। उन्होंने विशेष पैकेज की बात तो की है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। यह एक भ्रामक बजट है और लोगों के साथ अन्याय किया गया है। सांसदों ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थीं कि हमें भारत का बजट चाहिए, एनडीए का नहीं, और एनडीए ने बजट में भारत को धोखा दिया। जैसे जुमले लिखे हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सके और किसानों को एमएसपी देने के बजाय गठबंधन के सहयोगियों को समर्थन मूल्य दिया गया, जो अपनी सरकार बचा रहे हैं। केंद्रीय बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध में शामिल होते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि यह देश के अधिकांश राज्यों को बहुत कम दे रहा है। उन्होंने कहा, ज्यादातर राज्यों के लिए बहुत कम है। केरल के लिए कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुई हैं। हर राज्य का अपना मुद्दा है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य होने के बावजूद उन्हें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने कहा कि उनका राज्य भी पिछड़ा राज्य है, लेकिन बजट में झारखंड के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। बहुत सारी उम्मीदें थीं, रेलवे के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत थी। इस बजट में उन्हीं लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है जिनके सहयोग से केंद्र में सरकार बनी है। संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का प्रचंड प्रदर्शन, राज्यसभा में बहिष्कार, विपक्ष ने केंद्रीय बजट 2024 में तमाम राज्यों की अनदेखी को बड़ा मुद्दा बना दिया है। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के दलों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में भी कांग्रेस की अगुवाई में विप केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्ष का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बुधवार यानी 24 जुलाई को संसद परिसर में धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग जन विरोधी बजट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बजट जन विरोधी है, किसी को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने विशेष पैकेज की तो बात की है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। यह एक भ्रामक बजट है और लोगों के साथ अन्याय किया गया है। सांसदों ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थीं कि हमें भारत का बजट चाहिए, एनडीए का नहीं, और एनडीए ने बजट में भारत को धोखा दिया। जैसे जुमले लिखे हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सके और किसानों को एमएसपी देने के बजाय गठबंधन के सहयोगियों को समर्थन मूल्य दिया गया, जो अपनी सरकार बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इसे अनुचित बजट बताते हुए कहा कि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्यों को स्थानीय जरूरतें क्या हैं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए हताश सरकार का हताशा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए भेदभावपूर्ण बजट के विरोध में बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष ने सत्र शुरू होने के कुछ मिनट बाद वॉकआउट किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए तैयार किया गया था। वित्त मंत्री ने बचाव किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्षी सांसदों के भेदभावपूर्ण विरोध के बीच 2024 का बचाव किया।
राज्यसभा में उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष जानबूझकर नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उनके भाषण के तुरंत बाद विपक्षी सांसद राज्यसभा से बाहर चले गए। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच सीतारमण ने कहा, हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता है। विपक्ष के वॉकआउट के बाद राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उनके बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि अगर संसद में व्यवधान को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार बनाया गया तो लोकतंत्र गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।